जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट कराए थे। जो भी बच्चे उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, आप उस क्लास को देखिए, संभवतः आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यही हमारा टॉपिक है बाबू, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं ये सर पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम समझेंगे सर पूरक कोण। क्या समझेंगे? पूरक कोण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सही है। इसी का एक चचेरा भाई है मेरे भाई, संपूरक कोण। क्या है? संपूरक कोण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? सप्लीमेंट्री एंगल। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री और ये हुआ सप्लीमेंट्री। बात समझ रहे हैं? देखिए, जैसे मान के चलिए एक कोण है सर ए, कोण ए है, और दूसरा कोण है सर बी। एक कोण है ए और दूसरा कोण है बी। समझ रहे हैं? अर्थात कोण ए है, कोण बी है। इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोण क्या बोले? ए है और कोण बी है। अगर इस दोनों को जोड़ने के बाद मेरे भाई 90 डिग्री पुर जाए, दो गो कोण को जोड़ के 90 डिग्री आ जाए, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। मतलब नहीं समझे? जैसे दो गो कोण है, अगर उसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुर गया, तो वो दोनों जो है एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कोण, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो लिखिए मेरे साथ, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग है ना, यानी कि सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है सर? कोण ए और कोण बी है। इसको जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री पुर गया, तो कोण ए का पूरक होगा कोण बी, अर्थात दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कोण। इसको उदाहरण से समझते हो। देखिए, जैसे हमको कोई पूछ देगा मेरे भाई 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? क्या पूछ देगा? 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो हमको करना क्या है? 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटा देंगे, तो बचेगा सर 70 डिग्री। कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो आप जो है 20 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़िए। सर 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री, अर्थात 20 डिग्री का पूरक हो जाएगा 70 डिग्री और 70 डिग्री का पूरक कौन हो जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है। जैसे हम पूछते हैं आपसे 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कौन बराबर हो जाएगा सर 90 में से आपको 30 क्या करना? माइनस कर देंगे, तो पूरक निकल जाएगा। 90 में 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा? बचेगा सर 60 डिग्री। अर्थात 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री। सही है। चलिए एक आखिरी बता रहे मेरे भाई, आप लोग बताइएगा 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 50 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री में से हमको क्या करना? 50 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा सर? बचेगा 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका पूरक कोण। उम्मीद है आपसे है ना, आप इस बात को समझ गए। ठीक है। अब देखिए, हम आपको क्या बताएं सर, पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों एक दूसरे का चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जो भी कहिए वो भाई है। तो इसमें क्या किया सर? कोण ए में कोण बी को जोड़े तो 90 डिग्री पूरा। इसमें भी मान के चलिए दो गो कोण लेते हैं, कोण ए और कोण बी। तो पूरक में दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आएगा। इसमें दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के 180 डिग्री आएगा। एक मिनट रुकिए। देखिए, कोण ए और कोण बी को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री पुर जाए मेरे भाई, तो दोनों एक दूसरे का कहलाएगा संपूरक। अर्थात जैसे मान के चलिए कोण ए लिए और कोण बी लिए, दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आ गया। अगर आ गया तो दोनों एक दूसरे का कहलाएगा संपूरक। तो लिखना क्या है? जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग
180 डिग्री हो, उसे एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी अगर 180 आ जाए तो कोण ए जो है कोण बी का संपूरक होगा और कोण बी जो है कोण ए का संपूरक होगा। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए इसमें करके इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान के चलिए 100 डिग्री का संपूरक कोण पूछतेगा हमसे, तो 100 डिग्री का संपूरक कोण, तो यहाँ पे क्या था सर, पूरक में दोनों का योग 90 था, तो 90 में से घटाए थे। यहाँ पे क्या है सर, दोनों का योग 180 है, इसका मतलब सर 180 में इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 180 में से घटाएंगे कितना, 100 डिग्री, तो 180 में से 100 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, बचेगा 80 डिग्री। बात समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए 120 डिग्री का संपूरक पूछ देगा, 120 डिग्री का संपूरक, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो घट के कितना होगा मेरे भाई, ये बचेगा 60 डिग्री। इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है एक दूसरे का संपूरक कोण। समझ रहे हैं? अब हमको लग रहा है आप ये सब चीज़ समझ गए, पूरक कोण और संपूरक कोण। अब आते हैं सर टॉपिक पे। टॉपिक क्या हमारा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमको समझना, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, है ना। हो गया, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए आप लोग, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। लगाइए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग लगाइए सब बच्चा, थोड़ा सा ऊपर। अनुपात, इसका इंग्लिश लिख लीजिए जो बच्चा इंग्लिश समझ रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए इसको समझाते हैं। मान के चलिए ये क्या है सर, एक समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले बना लिए। ये हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम दे दिए सर ए बी सी। समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। कोण बी जो है इसका समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। समझ रहे हैं? चलिए अब एक बात बता मेरे भाई, अगर ये समकोण है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उनमें से एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अर्थात कोण ए और कोण सी ये दोनों मिला के होगा सर 90 डिग्री। समझ रहे हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना। कोण बी अकेले कितना डिग्री है मेरे भाई, कोण बी अकेले है 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोण ए और कोण सी ये दोनों मिल के होगा 90, तब ये दोनों मिल के 90, ये 90, तो टोटल मिला के कितना पूरेगा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अगर हम इस कोण को सर मान लेते हैं थीटा, कोण सी को मान लिए थीटा, तो ये हमारा जो न्यून कोण है मेरे भाई ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा सर, ठीक है। अगर इसको मान लिया थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं सर, सबसे पहले इस थीटा के लिए छोबो त्रिकोणमिति साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा के लिए जब हम निकालेंगे तो साइन थीटा यहाँ पे लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सही है। उसके साथ है सर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सर साइन थीटा बराबर, हम आपको ट्रिक बताए थे लाल बटा काका। तो लाल बटा काका में पहले अगर लगाएंगे तो हो जाएगा सर ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब हमको लग रहा है आपको ये याद भी हो गया होगा सर, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और ये हो जाएगा सर आधार बटा कर्ण,
आधार बटे कर्ण। सही है। tan थीटा बराबर हो जाएगा सर लंब बटे आधार। ये सब हम पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है ना। लंब बटे आधार, और ये हो जाएगा सर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सही है। और उसके बाद ये हो जाएगा सर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और ये हो जाएगा सर आधार बटे लंब, आधार बटे कितना हो गया लंब। बात पल्ले पड़ा या बात पल्ले नहीं पड़ा सर, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे सर न्यून कोण क्या है, न्यून कोण है थीटा, तो थीटा को पकड़े यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो इसके लिए जस्ट सामने क्या है ए बी, अर्थात लंब हो गया ए बी, ठीक है। कर्ण का कनेक्शन न्यून कोण से नहीं है, इसका कनेक्शन सर समकोण से, तो समकोण यहाँ पे इसके जस्ट सामने वाला भुजा ए सी, अर्थात ये हो गया ए बी बटे ए सी, ए बी बटे क्या हो गया ए सी। अब आते हैं सर आधार, ये हो गया लंब, ये कर्ण बचा कौन सा, आधार कितना हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा सर बी सी, कर्ण है सर ए सी, ठीक है। अब आते हैं लंब, लंब कितना बोले अभी ए बी, लंब कितना हो जाएगा ए बी, और आधार बताया बी सी, ठीक है। कर्ण हो जाएगा सर ए सी, और लंब कितना होगा बताओ, लंब होगा सर ए बी, तो लंब हो जाएगा यहाँ पे ए बी। सही है। उसी प्रकार से कर्ण हो जाएगा सर ए सी, आधार हो जाएगा बी सी, और यहाँ पे सर आधार बटे लंब है, अर्थात आधार हो जाएगा बी सी, और लंब हो जाएगा ए बी। समझ में आया या समझ में नहीं आया सर? समझ में आ गया। आप जो है अपने सुविधा के हिसाब से इसको आगे जो है और आसान बनाने के लिए इसको इक्वेशन में तब्दील कर दीजिए। जैसे इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, इसको मान लेते हैं 5, और इसको मान लेते हैं बाबू 6। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यून कोण थीटा के लिए 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे निकाल दिए हैं। सही है। चलिए अब जरा सा ध्यान से समझिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस थीटा के अलावा एक और न्यून कोण है सर, कहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे न्यून कोण जो है मेरे भाई थीटा नहीं है, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस क्या है, थीटा। तो अगर हम यहीं पे सेम चीज़ करेंगे साइन, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हमको बैठाना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक और लिख देते हैं, है ना, यहीं पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक हो जाएगा सर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। एक लास्ट बचा है सर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये नहीं करना है। चलिए अब जो है सूत्र तो एक बार लिख चुके हैं सर, अब दोबारा सूत्र लिखेंगे नहीं। जो आधार लंब कर्ण होगा न्यून कोण के हिसाब से केवल उस वैल्यू को हम बैठाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सर 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे न्यून कोण है, तो इसके लिए जस्ट सामने वाला भुजा तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये है, और इसके लिए जस्ट सामने वाला भुजा हो जाएगा सर बी सी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे लंब हो जाएगा, लंब बटा कर्ण है, तो ये जगह सर लंब कितना बी सी, और कर्ण तो सर फिक्स है, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। समझ ना। चलिए अब यहाँ cos थीटा में आधार बटा कर्ण है। अगर ये मेरे भाई इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब हुआ तो बचा क्या ए बी, तो ए बी हो जाएगा आधार, तो ए बी, अब बटा कितना हो जाएगा ए सी। समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं टेन में, टेन क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो इसके लिए लंब क्या होता है बी सी, अर्थात बी सी, आधार कितना है ए बी, तो बी सी बटे ए बी। समझ रहे हैं। चलिए अब इसमें आते हैं कोसेक में, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, या फिर साइन को पलट दिए, साइन का पलट उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बटे बी सी। सही है। और सेक उल्टा आता है कॉस का, कॉस को पलटेंगे तो ए सी चला जाएगा ऊपर और ए बी आ जाएगा नीचे। सही है। अब कॉट थीटा का टेन का उल्टा आता है सर, अगर ये बी सी बटे ए बी पलट दीजिएगा तो हो जाएगा ए बी बटे बी सी। समझे या नहीं समझे? अब इसको भी इक्वेशन में हम नाम दे देंगे, ठीक है। इसका इक्वेशन दे दिया 6 तक हो गया था, इसका दे दिया इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10, इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12, ठीक है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना इस बोर्ड पे। क्या ध्यान देना है सर? समीकरण फर्स्ट जो है ये है सर ए बी बटे ए सी। ए बी बटे क्या है ए सी। जरा सा इसमें खोजिए कहीं पे ए बी बटे ए सी है, खोजिए पूरे में। सर यहाँ ए बी बटे बी सी है, हम खोज रहे हैं सर ए बी बटे ए सी।
सही है। तो यहाँ ए बी बटा बी सी, ये तो नहीं है सर। ए सी बटा, ये तो नहीं है, ये सी भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए तो क्या दिख रहा है सर, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। इसका मतलब हुआ सर समीकरण फर्स्ट और समीकरण 8, माना समीकरण 1 और समीकरण 8 का RHS जो है अर्थात दाहिना पक्ष जो है, यानी कि ये वाला पार्ट बराबर है। अगर इसका दाहिना पक्ष बराबर है तो इसका बायां पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो सर इसका दाहिना पार्ट ए बी बटा ए सी है और यहाँ भी ए बी बटा ए सी है, माना RHS क्या है, बराबर है। अगर ऐसा है तो बायां पार्ट भी क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। तो बायां पार्ट क्या है, साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ आ रही है सर समीकरण फर्स्ट और समीकरण 8 से। तो आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 8 से। तो क्या देख रहे हैं, फर्स्ट का बायां पक्ष क्या है सर, बायां पक्ष है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, और इसका 8 में आते हैं तो इसका तो ये तो होगा नहीं सर, ये कितना cos 90 माइनस थीटा। तो आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के तैयार है, साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये रहा आज का पहला फॉर्मूला। समझ रहे हैं। चलिए एक फार्मूला निकल के तैयार है। अब आते हैं सर दूसरा फार्मूला पे। दूसरा में क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे है बी सी बटा ए सी, बी सी बटा कितना ए सी है। ज़रा सा इसमें चेक करो तो कहीं पे बी सी बटा ए सी है सर, यहाँ पे चेक करते हैं बी सी बटा ए सी। ओहो, संयोग अच्छा था कि हम पहले बार में ही सफल हो गए। ठीक है, तो यहाँ जैसे बी सी बटा ए सी मेरे भाई, तो बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा ए सी इधर भी है, बी सी बटा ए सी इधर भी है। इसका मतलब RHS बराबर है। तो इसी प्रकार से LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो LHS कितना है इसका, cos थीटा, और इसका है सर साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आ रही है, समीकरण 2 और समीकरण 7 से। तो यहाँ पे लिखेंगे सर समीकरण 2 एवं समीकरण 7 से। तो इसका LHS देखिए कितना, LHS है सर cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई cos थीटा बराबर, इधर कितना है साथ में साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये रहा आज का सेकेंड फॉर्मूला। दिल से बताइए समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा। सर समझ में तो आ रहा। अब आते हैं सर इस दो वाला काम खत्म, आते इसमें आते हैं समीकरण 3 में क्या देख रहे हैं, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा कितना बी सी। ज़रा इसमें चेक कीजिए कहीं पे ए बी बटा बी सी है सर, ए बी बटा बी सी। यहाँ पे देखिए ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। इसका मतलब हुआ सर यहाँ भी ए बी बटा बी सी, यहाँ भी ए बी बटा बी सी। इसका मतलब ये हुआ सर ये जो है इसके बराबर होगा। टेन थीटा किसके बराबर होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये चीज़ें आ रही सर समीकरण 3 और समीकरण 12 से। इसका मतलब यहाँ फिर से लिखेंगे एक बार, समीकरण 3 एवं समीकरण 12 से। सही है। तो समीकरण 3 का LHS कितना है सर, टेन थीटा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर, और 12 का कितना cot 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलिए समझ में आया या समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है। 3 गो अब पूरा कोनों का अनुपात निकल गया है। ठीक है, अब 3 गो और सूत्र निकालना है। समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं सर तीसरा के बाद के में है चौथा। तो चौथा में क्या देख रहे हैं, cosec थीटा बराबर सर ए सी बटा ए बी। ज़रा सा चेक कीजिए, ए सी बटा ए बी है, ए सी बटा ए बी नहीं है, ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, ए सी है लेकिन बटा बी सी। वहाँ कह रहे हैं ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। तो ये नहीं होगा सर, ए सी बटा ए बी। हाँ मिल गया। तो मतलब किस में मिला, समीकरण 11 में। तो 4 और 11 से करेंगे तो ए सी बटा ए बी इधर भी है, ए सी बटा ए बी इधर भी है। इसका मतलब LHS भी क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। समझ रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 एवं समीकरण 11 से। अब आप लोग लगता है निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर भी हम निकाल देते हैं 4 एवं 11 से। तो इसका LHS कितना है सर, LHS है cosec थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई cosec थीटा बराबर, यहाँ कितना 11 में sec 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ हो जाएगा सर sec 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आज का क्या फॉर्मूला है चौथा। समझ रहे हैं। और बचा हुआ है सर चौथा खत्म हो गया। अब चौथा के बाद पाँचवा देखिए, पाँचवा कितना ए सी बटा बी सी। ए सी बटा बी सी कहीं पे है, ये देखिए ए सी बटा
BC, तो AC बटा BC यहाँ भी है और AC बटा BC यहाँ भी है। इसका मतलब इधर है सर सेक थीटा और इसमें है AC बटा BC में कोसेक थीटा। अर्थात समीकरण 5 और समीकरण किससे भरेंगे? AC बटा BC समीकरण 10 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 एवं समीकरण 10 से, समीकरण 5 एवं समीकरण 10 से लिख दिए। ठीक है, अब इसका क्या देखना है सर? सेक थीटा बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई सेक थीटा। क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर, और 10 कितना है? कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये अगला सूत्र हो गया सर, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। समझे या नहीं समझे? सर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर 5 के बाद के मान देखेंगे छठा नंबर में। छठा में क्या है सर? BC बटा AB। छठा नंबर में क्या है? BC बटा AB। जरा सा इसमें खोजिए BC बटा AB कहाँ पे? सर BC बटा AB, हाँ BC बटा AB समीकरण 9 में। तो BC बटा AB हो गया, यही है ना? हाँ ठीक है, BC बटा AB है ना। इसका कितना? cot 90 माइनस थीटा, और BC बटा AB क्या है? cot थीटा। वो सेट कर बराबर tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो समीकरण 6 और किस में जाएंगे? समीकरण 9। तो समीकरण 6 एवं समीकरण 9 में, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 6 एवं समीकरण किससे? 9 से। ठीक है, तो समीकरण 9 का RHS कितना मेरे भाई? देखिए तो समीकरण 9 ये है, RHS है BC बटे AB, और यहाँ है BC बटे AB, सेम टू सेम है। ठीक है, इसका मतलब LHS भी क्या होगा? बराबर होगा LHS कितना? cot थीटा। LHS कितना हो जाएगा? cot थीटा बराबर, और 9 में कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा सर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। जरा सा अब गिनिए क्या वो सूत्र त्रिकोण में, सॉरी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हुआ। ठीक है, फर्स्ट सूत्र ये हुआ है ना, इसमें स्टार लगा देते हैं। दूसरा सूत्र ये हुआ, ठीक है, तीसरा सूत्र, चौथा, पाँचवा और छठा। बात समझ रहे हैं? आज के क्लास का ये 6 महत्वपूर्ण सूत्र है। क्लियर? चलिए, लेकिन अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखना। देखिए जो जिसका आएगा, जैसे साइन के साथ आया कॉस बोला, तो कॉस को पलटाएंगे, साइन इधर जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस को यहाँ लगेंगे मेरे भाई, तो साइन यहाँ आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब जैसे टेन थीटा में आया कॉट, तो कॉट वाला में देखिए, कॉट वाला में यहाँ 10 आ गया, कॉट वाला में यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया। कोसेक के साथ आया सेक, तो सेक के साथ आ गया कोसेक। आपको जो है यह जो है बेहतरीन तरीके से याद रखना है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। कल जो हम प्रश्नावली 8.3 को मेरे भाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।